नमस्कार दोस्तों, नाइलिट यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बीकानेर राजस्थान से वॉक इन इंटरव्यू के बेस पर 2 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। तो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसकी सैलरी और बाकी चीजें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो एंड तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपका जो इसमें सिलेक्शन होगा वो वॉक इन इंटरव्यू के बेस पर होगा, यानी कि आपका कोई एग्जाम नहीं होगा। इसमें आप इंस्टीट्यूट में जाएंगे, ठीक है, और वहाँ इंटरव्यू देंगे और अपना सिलेक्शन लेंगे। पहली पोस्ट का नाम है फैकल्टी CSE IT में, ठीक है, और दूसरी पोस्ट का नाम है जूनियर फैकल्टी कम FOC यानी फ्रंट ऑफिस काउंसलर। दोनों ही ये जो पोस्ट है फैकल्टी एंड जूनियर फैकल्टी की है, कम फ्रंट ऑफिस काउंसलर में है, ठीक है। और इसमें जो फैकल्टी की जो पोस्ट है वो टोटल 2 है और जो जूनियर फैकल्टी कम FOC की पोस्ट है वो 1 है। अब प्लेस ऑफ पोस्टिंग है आपका नाइलिट बीकानेर, और जो इंटरव्यू का वेन्यू होगा, जहाँ पर आपका इंटरव्यू होगा वो होगा नाइलिट बीकानेर गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज, फर्स्ट फ्लोर, ड्राइंग एंड पेंटिंग बिल्डिंग बीकानेर, ठीक है। और इसके लिए जो आपको सैलरी मिलने वाली है वो 20,000 रुपए पर मंथ मिलेगी आपको फैकल्टी के लिए, और 16,000 रुपए पर मंथ मिलेगी जूनियर फैकल्टी के लिए। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज जरूर बता दूं कि अगर आप सोच रहे हो कि कम इसमें वैकेंसीज है तो और मैं भरूं तो आएगा ही नहीं आएगा, तो आप ये मत सोचिए, आप सिर्फ भरने का काम कीजिए, क्योंकि सिलेक्शन आपके टैलेंट के बेस पे होना है, ठीक है। किसी का कम या ज्यादा टैलेंट होगा, उसके प्रेफरेंस के हिसाब से आपको सिलेक्शन मिलेगा। तो आप टेंशन फ्री होकर पोस्ट के लिए अप्लाई जरूर कीजिए, क्योंकि अगर कम वैकेंसीज होती हैं तो बच्चे भी कम ही भरते हैं। वो यही सोच के कम हो जाते हैं कि एक में मेरा नाम आएगा या नहीं, पता नहीं। तो ये मत सोचिए आप कि आएगा या नहीं आएगा, आप बस भर दीजिए। आपका टैलेंट आपको सिलेक्शन देगा, ना कि आपकी सोच, ठीक है। तो बस बेझिझक भरिए। आप बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो सबसे पहले हम किसकी थे, हाँ, फैकल्टी पे बात करेंगे, जिसकी 2 पोस्ट है। और इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है रेगुलर आपकी BE या BTech होना चाहिए इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और IT में, ठीक है। IT या फिर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में आपने BE या BTech करा हो और वो रेगुलर होना चाहिए, या फिर आपने MTech करी हो CSE या फिर IT में, या फिर आपने MCA करा हो यानी मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, और या फिर आपने MSc करी हो CS या IT में, ठीक है। और या फिर आपने नाइलिट का जो B लेवल का कोर्स होता है वो किया है, और फर्स्ट क्लास से आपने ग्रेजुएशन की है, यानी 60% के साथ आपने ग्रेजुएशन किया है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। समझिए आप इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। या तो आपके पास BE हो या BTech हो इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या फिर IT में, या फिर आपके पास MTech हो CSE या IT में, और या फिर आपके पास MCA हो, या फिर आपके पास MSc हो CS या IT में, और या फिर आपने B लेवल कोर्स किया हो नाइलिट से और फर्स्ट क्लास की आपकी ग्रेजुएशन हो, यानी 60% के साथ। आपका जॉब रोल आपको ये दिया गया है कि आपको टीचिंग एंड ट्रेनिंग एट अंडर ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर करना पड़ेगा। स्किल डेवलपमेंट बेस्ड गवर्नमेंट प्रोजेक्ट होंगे, एनी अदर टेक्निकल नॉन टेक्निकल एक्टिविटी असाइंड बाय द अथॉरिटी इन गुड सिटी। अब सैलरी मैंने आपको बता दी 20,000 रुपए मिलेगी। अब दूसरी पोस्ट की बात करते हैं, जो जूनियर फैकल्टी कम फ्रंट ऑफिस काउंसलर की है। इसकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो है रेगुलर BE या फिर BTech, या तो आपने BE किया हो या BTech किया हो रेगुलर इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या फिर IT में, ठीक है। और या फिर आपने किया हो MTech CSC या IT में, या फिर आपने MCA किया हो, या फिर आपने MSc CS या IT में किया हो, और या फिर आपने नाइलिट B लेवल कोर्स किया हो फर्स्ट क्लास ग्रेजुएशन के साथ। सेम इसकी एलिजिबिलिटी है दोनों के लिए। अब इसकी जॉब रोल इन्होंने दी है टीचिंग एंड ट्रेनिंग एक्टिविटीज असाइंड बाय द अथॉरिटी। टीचिंग और ट्रेनिंग एक्टिविटी आपको करनी होगी मेंटेनिंग ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ फ्रंट ऑफिस, ट्रेनिंग इंक्वायरीज एंड स्टूडेंट इंक्वायरीज ऑन डेली बेसिस, ठीक है। फिर है अदर ट्रेनिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज असाइंड बाय अथॉरिटी। तो सिंपल सा काम है, टीचिंग और ट्रेनिंग आपको करनी पड़ेगी अगर हुआ तो, या फिर आपको रिकॉर्ड मेंटेन करने होंगे फ्रंट ऑफिस पे जो लोग बैठते हैं, बच्चों की क्वेरीज को बताते हैं, ठीक है। और अदर ट्रेनिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज हो सकती हैं। तो सिंपल सा काम है, ज्यादा कुछ काम नहीं है। अच्छी सैलरी तो है इसमें, ऐसा नहीं है कि नहीं है। और अगर आपका नाम इसमें आता है तो अच्छी बात है, क्योंकि आपके एक्सपीरियंस में भी अच्छा काउंट होगा। अच्छा, एक चीज मैंने आपको नहीं बताई कि ये जो पोस्ट है कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर है। 6 मंथ का आपका इसमें कॉन्ट्रैक्ट रहने वाला है, जो एक्सटेंडेबल है 1 ईयर के लिए, ठीक है। पहले 6 मंथ का रहेगा, फिर से 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया जाएगा, टोटल 1 साल का आपका होगा। अगर आपको काम इन्हें पसंद आता है तो रेगुलर भी रख लेते हैं और अपना नाम एमपैनल कर लेते हैं अपनी लिस्ट में, कि अगर फ्यूचर में कोई वैकेंसी आती है तो डायरेक्टली आपको अपॉइंट कर लेंगे बिना किसी एग्जाम के। इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम देखेंगे। आपका जो डेट है इंटरव्यू का वो 18 सितंबर है, ठीक है। और वेन्यू मैंने आपको बता दिया बीकानेर में है। और शेड्यूल जो दिया गया है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, आपका जो रजिस्ट्रेशन होगा वो सुबह 9 बजे से 11:30 बजे तक होगा, और जो पोस्ट वाइज इसका इंटरव्यू है वो 11:30 बजे से शुरू हो जाएगा। अब जो द रजिस्ट्रेशन फॉर वॉक इन इंटरव्यू विल बी क्लोज एट 12 PM, ठीक है। तो आपको 12 PM पर आपके जो रजिस्ट्रेशन है वो बंद हो जाएंगे, तो आप 12 बजे से पहले पहुंच जाना। अब आपको अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाने हैं, सर्टिफिकेट्स भी लेके जाने हैं, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते हैं। और 10 सेम शेड्यूल, ओके। और आपकी एप्लीकेशन फीस लगेगी इसमें 500 रुपये की, जो आप ऑनलाइन यानी FT से या नेट बैंकिंग से कैश भी भर सकते हैं। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, ओके, कुरियर। और आप पोस्ट से आपको अपनी एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भेजनी है। आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है ना वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना और फॉर्म भरकर अपना इंटरव्यू देने चले जाना। अब नेक्स्ट बात करते हैं, ओके। तो बता ही दिया मैंने आपको कि प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर है, जो 6 महीने करके 1 साल के लिए बढ़ेगा। और जो आपकी फोटो कॉपीज होंगी सर्टिफिकेट्स की और डिग्रीज की
वो सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। और आपको क्या क्या लेके जाना है वो भी मैं बता दूं कि 10th का आपको सर्टिफिकेट लेके जाना है, ठीक है। और डिग्री या सर्टिफिकेट ऑफ असेंशियल क्वालिफिकेशन आपको लेके जानी है, जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वही लेके जानी है उसी की। और फिर डिग्री सर्टिफिकेट ऑफ हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अगर आपने कोई हायर एजुकेशन लिया है तो वो भी आपको लेके जाना है। रिक्विजिट पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो वो भी लेके जाना इफ रिक्वायर्ड, ठीक है। क्लियरली मेंशन द स्टार्टिंग एंड एंडिंग डेट्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट विच मेक्स हर एलिजिबल फॉर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट। फिर है आधार कार्ड की एक कॉपी लेके जानी है और पैन कार्ड की भी एक कॉपी लेके जानी है। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो ले जाना, नहीं है तो आधार कार्ड ले जाना, ठीक है। और आपको पासपोर्ट साइज फोटो आपकी चिपकानी है एप्लीकेशन फॉर्म पर, ओके। चलिए अब आगे चलते हैं। सीजीपीए जो आपका है, अगर आपके पास है सीजीपीए या ओजीपीए है तो आपको वो परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा, जो रूल है उसके हिसाब से। अब आपको कोई पेंशन नहीं दी जाएगी, ओके। ये भी नहीं मिलेगा आपको। ईमेल आईडी आपको कंप्लीटली सब कुछ सही से देना है फॉर्म में। अब हमने सारी इंपॉर्टेंट चीजें तो कवर कर ली है, ठीक है। और अगर आपको कोई डिफिकल्टी आती है फॉर्म भरने में या डाउनलोड करने में कैसे भी, तो आप मुझसे सीधा कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू। तो इस वीडियो में यही तक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो थैंक यू सो मच।